ओरिजिनल है सब कुछ। जो जी लिया वही पल है, जो मिल गया वही फल है। और अपनी मोहब्बत हम पे लुटाते रहिए, यहाँ सब कुछ ओरिजिनल है। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, मेरे प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता लेकर आ गया हूँ फिर से आपका मनपसंद शो जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवर फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। दोस्तों, हम पहले YouTube पे आ रहे थे, फिर हम साथ में Facebook पे आने लगे, फिर हम ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ तक कि हम टीवी पर भी आने लगे। लेकिन इससे ज़्यादा खास बात यह है कि हम आपके दिल में आते हैं और आपके दिल में जगह बनाए रखें। इसके लिए हम लेकर आए हैं आज एक और बेमिसाल एपिसोड, कुछ बेमिसाल कवियों के साथ। चलिए चलता हूँ, कराता हूँ आपका एक एक करके इन कवियों से परिचय। सबसे पहले जो लाफ्टर चैंपियन रहे, जिन्होंने विदेश की धरती से भारत देश में कदम रखा और सांची मध्य प्रदेश में अपना स्थान बनाया और सीधे सीधे चेहरे पर मुस्कान लाने का एक बड़ा जिम्मा उठाया, वो कोई और नहीं होते जिसको पूरा देश जानता है। पूरे जग में जो बड़े हास्य के हस्ताक्षर माने जाते हैं वो होते हैं प्रिय भाई लक्ष्मण नेपाली जी। इसके बाद एक वो नाम जो देहरादून की घाटी से निकल कर आया और कन्याकुमारी तक होते होते पूरे देश की परिक्रमा लगाई और अपनी हुंकार से देश ही नहीं विदेशों तक अच्छे अच्छों के तखत हिलाने का मादा रखने वाले वो और कहीं नहीं होते, वो होते हैं ओजस्वी स्वर से अपनी बात रखने वाले, कविताओं के पुरोधा भाई श्रीकांत श्री जी। इसके बाद जो बिहार पटना से हमारे बीच में आई हैं, जो फिजाओं में खुशबू फैलाने का मादा रखती हैं, और कोई नहीं होती, प्यारे से गीत लेकर हमारे बीच में आई हैं स्वाति खुशबू जी। जैसा हमने आपसे पहले भी वादा किया था कि अब हम देंगे एक एक करके हर बार हर एपिसोड में एक नए स्वर को मौका। जी हाँ, इस बार हम देने जा रहे हैं एक नए स्वर को मौका जिसका नाम होता है आर्यन जायसवाल। मेरे खास श्रोताओं के लिए खास एपिसोड है और बड़े असमंजस में हूं कि किसे पहले बुलाऊं। तो कहीं मेरा मन करता है कि सबसे पहले आपके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम करते हैं। एक वो कवि जिन्होंने नेपाल से उड़ान भरी, आकर भारत देश में कूदे, हवाई जहाज से लैंड किया, वो भी बिना पैराशूट के, क्योंकि वो अपने हंसी के पैराशूट से आपको कराएंगे पूरी हास्य की यात्रा। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप भाई लक्ष्मण नेपाली जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार, प्रणाम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक। जिंदाबाद। एक बहुत अच्छा शो हमारे प्रिय मित्र अनुज डॉक्टर प्रतीक जी लाए भैया हैं। जी इनका नाम भी ओरिजिनल है और इत्तेफाक शो का नाम भी ओरिजिनल पक्का ओरिजिनल है। मुझे तो मार्केट में मिल गए कल। अच्छा। और मैंने कहा बहुत शानदार पेन डॉक्टर साहब। बोले लक्ष्मण भाई एकदम ओरिजिनल है। 3-4 दिन बाद फिर मिले और मैंने कहा ये क्या रखे हो, डिब्बी बहुत प्यारी दिख रही है। बोले गांव से शहद मंगाया, एकदम ओरिजिनल है। 10-12 दिन बाद मार्केट में टपक गए। मैंने कहा ये क्या है डॉक्टर साहब? बोले ये तुम्हारी भाभी है। मैंने कहा कैसी? बोले एकदम जिंदाबाद। सच बताऊं, मैं तो नेपाल से जैसे ही पछता आया, वो एक भाई साहब मुझसे कहने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचे। वाह भाई वाह, जिंदाबाद नेपाली भाई, जिंदाबाद। अभी हम इस काल में हैं, इस काल से हम निकलेंगे, जीतेंगे, मुस्कुराहट के साथ जीतेंगे। पूरे देश में चले जाओ, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। बोले महिला महान, महिला महान, महिला महान, पुरुषों का इतिहास ही ठीक से नहीं। बिल्कुल सही बात। मैंने कहा अगर सृष्टि में कोई सबसे ज्यादा महान है मित्रों तो हम पुरुष से ज्यादा कोई महान नहीं है। हम तो एक लाइन में जीवन गुजार देते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार। विश्वास न महिलाओं को देखना साहब, मात्र 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 3000 रुपए की साड़ी लाएंगी और पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी, क्यों बहन कैसी दिख रही हूँ, क्यों बहन कैसी दिख रही हूँ। हम पुरुष भगवान कसम 3000 रुपए की दारू पी और चुपचाप आकर
क्या बात है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद। उनके हृदय में स्नेह होता है, प्रेम होता है। देखना साहब, पत्नी कभी भी अपने पति की छोटी बहन से प्रेम नहीं करती, सच्ची बात है। और पति हमेशा पत्नी की छोटी बहन। जिंदाबाद, सब पता है, जिंदाबाद। बड़ा नाजुक होता है, लड़का काय का नाजुक होता है। अगर इस सृष्टि में सबसे ज्यादा कोई नाजुक चीज है तो हम पुरुषों का हृदय है। ऐसा विश्वास ना हो किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना आपसे प्रेम करता हूँ, छोरी छोड़ नाट के भगा देंगे। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुमसे प्रेम करता हूँ, छोरी फौरन नाट के भगा देगी। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करता हूँ, फौरन डांट के भगा देगी। हम पुरुष का हृदय बिल्कुल सॉफ्ट। भाई साहब, काली लड़की आके बोल दे आई लव यू, अच्छा से डॉक्टर साहब भाई को मना। अरे भैया जी, सब बता रहा हूं भाई, आनंद जीवन में झूठ है भैया, आनंद के साथ जियो, आनंद जीने क्या का बात नाम है। और एक बात तो बहुत अच्छे से बता दूं मित्रों, अगर आप पूरे जीवन में खुश रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो तो लक्ष्मण नेपाली की 2 बातों का ध्यान रखना, मात्र 2 बातों का। पहली बात ये मित्रों कि आप जिंदगी में मुस्कुराना चाहते हो, जिंदगी में हंसना चाहते हो, तो कभी भी ऐसा काम मत करना कि आपके मित्रों में, आपके मित्रों की आंखों में आंसू आ जाए, आपके परिवार के सदस्य की आंख में आंसू आ जाए। और दूसरा, जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, जिंदगी में कभी भी अभिमान मत करना। रावण ने एक बार घमंड किया था, अपनी लंका के साथ नष्ट हो गया। उसी दिन मैंने कसम खाई कि कभी भी अपनी खूबसूरती पे घमंड नहीं करूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद है भाई, जिंदाबाद नेपाली भाई, बहुत आगे जाएंगे, क्या बात है, वाह। सच बता रहा हूँ, मतलब इतना सहृदय, इतनी मदद करने वाला आदमी कोई नहीं। साहब, डॉक्टर साहब तुम बहुत अच्छे, ले लो मजे भैया, ले लो। इतने बड़े डॉक्टर तो हो ही नहीं सकते, खुद का इलाज खुद कर लेते हैं, और जबकि बीमार नहीं होते। भाई जिंदाबाद, दोहा आपके बीच स्वागत है भैया, बहुत अच्छा दोहा रखता हूँ यहाँ से। सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति, परमात्मा का सबसे खूबसूरत उपहार, जिसे हम माँ कहते हैं, भाई वाह, दोहा रखता क्या हूँ। बात है। पहले उसके पहले मैं एक 4 पंक्तियां और स्वागत पढ़ता है हूँ। भैया। ये पढ़ता हूँ कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं क्या बात है, माँ से ज्यादा, कि माँ से ज्यादा कोई वफा नहीं कर सकता। खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता, कि माँ से ज्यादा कोई वफा कर नहीं सकता, कि खुश रंग फिजाओं की हवा कर नहीं सकता। और दुनिया की तमाम दौलत लुटा कर भी नेपाली कोई माँ के दूध का हक अदा कर। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद नेपाली भाई, कोई माँ के दूध का हक अदा कर नहीं पंक्ति सकता। है। डॉक्टर साहब 4 मिसरे और यहाँ से स्वागत भाई, दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता क्या बात है। प्रतीक भाई, थोड़ा ध्यान, पूरा ध्यान आप पर है कि दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, कि दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है। सूरज सबके वास्ते बराबर भाई, क्या बात है, कि दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है। और ये मेरा दावा है, और ये मेरा दावा है, और ये मेरा दावा है, होशमंद हो या कि कोई पागल। मेरा दावा है होशमंद हो या कि कोई पागल, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से मान निकलता है, लगे जब भी कोई मुंह से मान निकलता है। जिंदाबाद, मैं उन पंक्तियों को आपके बीच रखना चाहता हूं। नेपाली भाई कमाल कर रहना चाहिए, वाह। इसके साथ एक चीज और बता गया ये कोरोना काल, और मैं समझता हूँ कोरोना काल ने आदमी को अध्यात्म बना। क्या बात है, सच्चाई है, उसका मैनेजमेंट बड़ा सच्चाई है, उसने परिवार के साथ आपको रहना सिखा दिया है। एक दोहा सुनिए, दोहा कहा है मैंने यहाँ से कि बीमारी ने दिखा दिया एक नया संसार। बीमारी ने, डॉक्टर साहब, कि बीमारी ने दिखा दिया, कि बीमारी ने दिखा दिया एक नया संसार। 2 रोटी को छोड़कर सब कुछ। भाई वाह, सच्ची बात कह दी, सब कुछ है बेकार, 2 रोटी को। अच्छा, एक प्रयोग कमाल है, स्वागत, अभी तक ये मैंने कहीं नहीं स्वागत पहुंचाया। शादी के पहले और शादी के बाद, जब शादी के पहले आदमी रहता है उसके विचार कैसे रहते हैं, और शादी के बाद वो विचार कैसे तब्दील होते हैं। 2 मिसरे, 2 पंक्तियां शादी के पहले की और 2 पंक्तियां शादी के बाद की, ठक से आपके दिल में लग जाए। बिल्कुल लगेंगी साहब, बिल्कुल। आप लोगों का आशीष मिले। पढ़ता हूँ यहाँ से कि किताबों तक मोहब्बत का फूल जाना है, किताबों तक मोहब्बत का फूल जाना है,
अरे वही याद आता है जिसे भूल जाना है, वाह। कि किताबों तक मोहब्बत का फूल जाना है, वही याद आता है जिसे भूल जाना है, वही याद आता है जिसे भूल जाना है। और बात पहुंचे कि वही याद आता है जिसे भूल जाना है। और शादी के बाद के दो मिसरे के बीबी का यही जुमला हमें जीने नहीं देता, कि बीबी का यही जुमला हमें जीने नहीं देता। सो जाओ सुबह बच्चों को भाई वाह, भाई क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेपाली भाई जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। निवेदन है मेरा आपसे, घर से जब भी निकलो डिस्टेंस बना के रखना। और दूसरा, हाँ, मास्क लगाना बिल्कुल लगाना भैया। एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ आपसे। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई कमाल कर दिया नेपाली भाई, कमाल कर दिया। आपने अपने हाथ से हंसा भी दिया, माँ का क्या महत्व है ये सिखला भी दिया, और कोरोना क्या है इस सबको दिखा भी दिया। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। आज सभी श्रोता जान रहे होंगे क्यों लक्ष्मण नेपाली देश का बड़ा नाम होता है। आप ऐसे घर बैठे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है भाई। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। स्वागत है मित्रों, सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों चलो अब मैं ले चलता हूँ आपको फिजाओं में खुशबू फैलाने के लिए। खास बात यह है, उनके दो नाम हैं। उनका नाम है स्वाति, उनका नाम है खुशबू। दोनों को मिलाकर रख लेते हैं स्वाति खुशबू। स्वाति का मतलब होता है सरस्वती का रूप, और स्वाति का मतलब नक्षत्र भी होता है, और खुशबू तो नाम उनका ही है। इसका मतलब एक ऐसा नक्षत्र जो पूरे देश में खुशबू फैलाने का काम कर सकता हो। वो कैसे अपनी कविताओं से खुशबू फैला सकती हैं, अरे मैं क्या बताऊं भाई, खुद ही देखो ना, सब ओरिजिनल है। स्वाति खुशबू जी ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार, मैं स्वाति खुशबू बिहार पटना से आज आप सभी के सामने अपनी रचनाओं को लेकर के उपस्थित हूँ। सब कुछ ओरिजिनल है की टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रतीक जी, आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त आपका करती स्वागत है, जो आपने मुझे मौका दिया साहित्य के प्रेमियों के सामने अपनी बातों को रखने का, अपनी रचनाओं स्वागत को है रखने आपका। का। तो चलिए बिना देर के विचार पंक्तियों से पूरी तरह से प्रेम और खुशबू फैला दीजिए बस। पंक्तियों से अपने काव्य पाठ जी जी को जी प्रारंभ जी करते जी, स्वागत है 4 जी, पंक्तियां प्रतीक जी स्वागत देखिएगा। है जी, देखेंगे। बहती नदियों की चंचल रवानी वाह। में जितनी भोली उतनी सयानी वाह। में, बहती नदियों की चंचल रवानी में जितनी भोली उतनी सयानी वाह, क्या बात है। में, जिसको सबने पढ़ा पर न समझा क्या बात। कोई, जिसको सबने पढ़ा पर न समझा क्या बात। कोई, ढाई अक्षर की ऐसी भाई वाह वाह वाह, ढाई अक्षर की ऐसी कहानी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलिए अब आप सभी के सामने एक ऐसा गीत जी। रखती हूँ जो स्त्री के मनोभाव को सदियों से, जो उसके मन के भाव है वो जो है इस गीत में क्या बात समेटने की कोशिश पूरे देश की महिला चलिए सुने। एक गीत जो है, और मैं पुनः प्रार्थना करूंगी, निवेदन करूंगी कि इस गीत के भाव को पकड़ने की पकड़ कोशिश लेंगे कीजिएगा। साहब, स्वागत है। जान सके ना सदियों से नारी मन का आहा। आधार, जान सके ना सदियों से नारी मन का आधार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। वैदेही को वनवासी होने का वचन नहीं था, वैदेही को वनवासी होने का वचन नहीं था, किंतु राम का एकाकीपन उनको सहन क्या नहीं बात है। था, उनको सहन वाह। नहीं था। भ्रात प्रेम में लक्ष्मण भी थे महल समझते वन वाह। को, किंतु उर्मिला महलों में जीती वन के क्या निर्जन बात। को, जीती वन के निर्जन क्या बात है। को। दोनों में स्त्री
आई कष्ट अपार पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष कितने तुम हो कितने लाचार। सच्ची कविता है। पुरुष की लाचारी और बेचारगी यहाँ ये कहने की कोशिश है कि जो स्त्री के भाव है, स्त्री का दूसरा नाम समर्पिता भी है। तो सच्चाई स्त्री है। बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के जो है वो हर रिश्ते के प्रति समर्पित हो जाती है, और ये प्राकृतिक रूप से है, और प्रकृति ने यह विचार ये जो है वो पुरुषों में नहीं दिया है। तो ये एक अंतर है जिस वजह से स्त्री के भाव को उस रूप में ना समझ पाने की पुरुष की जो है वो लाचारी है। चलिए अगले बंद से जी 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 बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। जी जी स्वागत में भी मैंने एक जो है वो इतिहास जो कहें हमारे पौराणिक जो कथाएं हैं या जो वास्तविक घटनाएं हैं उनमें से ही लेने का जी स्वागत है, स्वागत है स्वाति जी। कभी कभी दुष्यंत रूप में आ जाते हो क्या मन बात। में, कभी कभी दुष्यंत रूप में आ जाते हो मन में, अपना पौरुष होम किया करते हो रूप हवन में, करते हो रूप हवन में, महलों में जाकर भूले जिसको वो पत्नी अबला हूँ, महलों में जाकर भूले जिसको वो पत्नी अबला हूँ, हे राजन दुष्यंत सुनो मैं वो ही शकुंतला हूँ, शकुंतला हूँ। अगर अंगूठी ना होती तो तुम देते धिक्कार, कितने हो लाचार पुरुष तुम कितने हो लाचार। वाह। और अंतिम बंद देखिएगा, अंतिम बंद में भी मैंने एक ऐसे ही पति पत्नी के युगल का उदाहरण लेने का प्रयास किया है, और मेरी कोशिश है कि इस बंद में भी वही भाव और आए जो पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है कि स्त्री का मनोभाव जो है वो इतना समर्पण की ओर है, लेकिन पुरुष जो है वो उस हिसाब से जो है वो सुनो पुरुषों सुनो। तो चलिए अंतिम मन से आपसे जी जी सारे पुरुष सुनेंगे। जगत जगाने निकले तो पत्नी को सोता छोड़ गए, जगत जगाने निकले पत्नी को सोता छोड़ गए, अश्रु पोंछने दुनिया के स्त्री को रोता क्या बात छोड़ है। गए, स्त्री को रोता वाह। छोड़ गए, बुद्धं शरणं गच्छामि का हमने पथ न जाने, बुद्धं शरणं गच्छामि का हमने पथ न जाने, पूर्ण विश्व को मिले बुद्ध क्या पाया यशोधरा ने, क्या कविता है। वाह। उद्धार अभी तक ऋषि तथागत मेरा रहा उद्धार, उद्धार अभी तक ऋषि तथागत मेरा रहा उद्धार, पुरुष तुम कितने हो लाचार, पुरुष तुम कितने हो लाचार। वाह वाह। जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बंद। ओरिजिनल है सब कुछ। मैं कमाल कर दिया स्वाति जी, कमाल कर दिया। अच्छा कमाल तो कविता से किया, लेकिन कमाल की बात यह है मित्रों, इन्होंने एक पुरुष के संचालन में काव्य पाठ करते करते ये कहा कि पुरुष तुम हो लाचार, और हम इतने लाचार हो। आपने एक वाकई में सच्ची कविता रखी, आपने बिहार का नाम ऊंचा किया। आप भी घर बैठे बैठे अपनी लाचारी का जश्न मनाते रहिए। अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों, फिर से ब्रेक के बाद मनपसंद शो में सब कुछ ओरिजिनल है। मित्रों जैसे स्वाति खुशबू जी ने कहा कि पुरुष तुम तो हो लाचार, लाचार पुरुष जो होते थे वो होते थे, लेकिन मैं अब आपको ले चलता हूं एक ऐसे कवि के पास जो बताता है कि पुरुष की ताकत क्या होती है। अपनी कविताओं से, अपनी ओजस्वी वाणी से जो पूरे देश के आतंकवादियों और विदेशों की गलत ताकतों को अपनी कविताओं से हिलाने का मादा रखते हैं, जो देहरादून की घाटी से हमारे बीच में आते हैं लेकिन बताते हैं कि किस तरह देश का मान रखा जाता है, अपनी कविताओं से वे हिंदुस्तान की बात करने की हिम्मत रखते हैं। मैं चाहता हूं पूरा देश उन्हें पूरा भरपूर आशीर्वाद दे। जोरदार ताली से आप स्वागत करिए आप भाई श्रीकांत श्री जी का। ओरिजिनल है सब कुछ।
नमस्कार। सब कुछ ओरिजिनल है कि इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वागत है आपका आपने भैया। इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं जिस विधा का कवि हूँ मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूँ। क्या बात है, भाई, स्वागत है जी। कि चारु चंद्र चंद्रमा या चांदनी नहीं, वाह। चारु चंद्र चंद्रमा या चांदनी नहीं, आहा। किसी प्रेमी प्रेमिका की रागनी नहीं, किसी भाषा भाषिका में भाष्य भी नहीं, वाह। कोई टीका टिप्पणी या हास्य भी नहीं, वाह। दरबारी कवि या कोई चारण नहीं, लेखनी झुके वो कोई कारण नहीं, भारती की आन बान शान के लिए, आहा। भारती की आन बान शान के लिए गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान भाई के वाह। लिए, गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए। वीर शिवा राणा की संतान है हम आहा। कौन है डॉक्टर साहब? वाह। कि वीर शिवा राणा की संतान है हम ही, आहा। वीर शिवा राणा की संतान है हम ही, दुनिया में भारती का मान है हम ही थे कभी गए दीवारों में चिने, वाह। हम थे कभी गए दीवारों में चिने, और शेरों के भी दांत हम ही ने गिने, वाह। अपने जैसी मिलती मिसाल नहीं है, आहा। अपने जैसी मिलती मिसाल नहीं है, हमसे बढ़कर दुनिया में काल नहीं है, वाह। एक बार जो हुंकार दे, वाह। जोर से जो भारती की जय पुकार दे, होगा न कलंक कोई भारती के भाल, वाह। होगा न कलंक कोई भारती के भाल, हाथों से ही बख्श फाड़ देंगे बन के काल, आहा। आज उसी अभिमान के लिए, क्या बात? आज उसी अभिमान के लिए गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए। वाह। गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान के लिए। गीत गा रहा हूँ हिंदुस्तान भाई क्या के बात लिए। है, वाह, बहुत वाह। बहुत धन्यवाद भाई जिंदाबाद प्रदीप भाई। है। और जो सरहदों पर हम हमारे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जी। जो लोग कहते हैं कि इस देश को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, मैं उनको पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम क्या से। बात है, बात आप है। हमें डराने की कोशिश करते हो तो कहना चाहता हूँ स्वागत जो है लोग भाई साहब। हमें आज सरहद पर इस प्रकार के संकट के बादल लेकर खड़े हुए हैं उनको कह देना चाहता हूँ जी। कि क्या तुमने सूरज को देखा कभी रुदाली करते, क्या हाँ। तुमने सूरज को देखा कभी कभी रुदाली करते, और चंदा मामा को तारों के घर पानी भरते, वाह। और चंदा मामा को तारों के घर पानी भरते, भरते। सिंह सुमन की देखी तुमने मृग झुंडों से यारी, हाँ। सिंह सुमन क्या कभी करते हैं मृग झुंडों से यारी, सीमा पार पड़ोसी हमसे करता है गद्दारी, गद्दारी। सीमा पार पड़ोसी हमसे करता है गद्दारी। गद्दारी, हमने खूब लगाया नारा हिंदी चीनी भाई, हमने खूब लगाया नारा हिंदी चीनी भाई, हमने खूब लगाया नारा हिंदी चीनी भाई, पीठ में खंजर घोपा उसने तनिक लाज ना आई, पीठ में खंजर घोपा उसने तनिक लाज ना आई, बुद्ध के बदले में उसने हमको है युद्ध को सौंपा, बुद्ध के बदले में उसने हमको है युद्ध को सौंपा, बुद्ध के बदले में उसने हमको है युद्ध को सौंपा, हाय विस्तर ने केवल जहरीला पौधा रोपा, हाय विस्तर ने केवल जहरीला पौधा रोपा, 62 वाला देश नहीं उसको इतना समझा दो, पहले वाला देश नहीं उसको इतना समझा दो, पहले वाला देश नहीं उसको इतना समझा दो, शांति अहिंसा की रट छोड़ो बम गोले बरसा दो, शांति अहिंसा की रट छोड़ो बम गोले बरसा दो, पर अपील इतनी सी पहले चीनी वस्तु त्यागो, पर अपील इतनी चीनी वस्तु त्यागो। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये कार्यक्रम सब कुछ ओरिजिनल है क्योंकि ये कवियों का कार्यक्रम है, कविताओं के लिए है, तो मेरा एक गीत पढ़ने का मन है, उसको मैं एक अंतिम गीत आज के इस आपके इस कार्यक्रम में पढ़ करके मैं पूरे देश तक पहुंचेगा, प्रणाम पूरे देश तक पहुंचेगा, पहुंचेगा, क्योंकि कवि का काम होता है समाज को जोड़ना, तोड़ना नहीं। जुड़ेगा सब कि कवि हैं तो फिर कवि धर्म को हमें निभाना होगा, कवि हैं तो फिर कवि धर्म हमें निभाना होगा, जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना होगा, जैसी मांग देश की वैसे गाना होगा। भक्ति काल में मीराबाई ने भक्ति समझाई, चंदन बरदाई ने शक्ति की परिभाषा गाई, सतसई के दोहे भूषण के छंद को लाना होगा, जैसी मांग देश की होगी वैसे गाना होगा। और अंतिम क्या बात है भाई, वाह।
बड़े बड़े आपके सभी दर्शकों को प्रणाम के साथ साधुवाद पूरे के साथ देश तक पढ़ना पहुंचेगा। चाहता हूं। कविता की जी ताकत जी, बताना स्वागत चाहता है हूं भैया। कि सब प्रश्नों के उत्तर दे दे, वही है कविता क्या बात है। रानी। जो प्रश्नों के उत्तर दे उत्तर दे वही दे, वही कविता है कविता रानी। रानी। जहां मिले ना समाधान वो कविता है क्या बात है। बेमानी। निर्भय होकर हर राजा को, निर्भय होकर राजाओं को धर्म सिखाना होगा। क्या बात है। जैसी मांग देश की हो, वैसे वैसे गाना गाना होगा। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह 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 वाह, श्रीकांत भाई कमाल कर दिया आपने। क्या शब्द संयोजन, क्या कविता, क्या लाजवाब गीत। गीत गा रहा हूं हिंदुस्तान के लिए, और जैसी मांग होगी वैसा गाना होगा। आपने बिल्कुल सच्ची बात कही, सच्ची कविता कही, और कहीं क्यों भी ना, क्योंकि इनके आगे भी श्री, जिनके पीछे भी श्री, वो और कोई नहीं थे, वो थे श्रीकांत श्री। मित्रों, आपने श्रीकांत श्री जी की लाजवाब कविता को सुना। अब कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है उस नव स्वर को आपको सौंपने के लिए, जो हमने वादा किया था वो पूरा करने के लिए। मित्रों, आज मैं लेकर आया हूं संत कबीर नगर से बिल्कुल एक नया स्वर, वो नया स्वर जो केवल 2 मिनट के अंदर में आपके दिल की धड़कनों पर अपनी छाप छोड़ के जाएगा। आपके आशीर्वाद का इंतजार कर रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप आर्यन जायसवाल का। ओरिजिनल है सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के संचालक चिकित्सा सर को प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के संयोजक संजीव सर और गुरमीत सिंह गुनी सर को नमन करता हूँ, और KMF इंडिया के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे पावन मंच प्रदान किया। मैं 4 पंक्तियाँ आपके साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा। बनकर वो सवेरा पूछने मेरा हाल आया है, बनकर वो सवेरा पूछने मेरा हाल आया है, वो याद भी आज बहुत बेमिसाल आया है। हमें तो कल भी जीना है उन्हीं पुरानी यादों में, हमें तो कल भी जीना है उन्हीं पुरानी यादों में। आज आर्यन इस मंच पर आपके साथ आया है, आज आर्यन इस मंच पर आपके साथ आया है। मैं 4 पंक्तियाँ उसके लिए गाना चाहता हूँ जिसकी अदाएं मुझे बहुत है। मेरी कुछ ख्वाहिश सही उम्र में जा रहा है भाई लड़का। आपके साथ रहने का प्रयास करूंगा। ख्वाहिश है मेरी इतनी सी तेरा श्रृंगार, ख्वाहिश है मेरी इतनी सी तेरा श्रृंगार बनना है। सजे तेरे गले पर जो मुझे वो हार बनना है। मिलेंगे रब गर तो कहूँगा इतना ही उनसे, मिलेंगे रब गर तो कहूँगा इतना ही उनसे। मैं तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा हर बार बनना है। मैं तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा हर बार बनना है। धन्यवाद सर। मैं 4 पंक्तियाँ दोस्त को समर्पित करना चाहता हूँ। वो दोस्त जो जिससे हम सब कुछ सुनो सब दोस्तों, वो दोस्त जिसे हम ना चाहते हुए भी सब कुछ बता जाते हैं। तो मैं उस दोस्त के लिए 4 पंक्तियाँ दोस्ती के नाम है। दोस्त तुम ही तो हो, दोस्त तुम ही तो हो जिससे सदा हम प्रेम पाते हैं। तुम्हारे साथ की कीमत चलो हम तुमको बताते हैं, तुम्हारे साथ की कीमत चलो तुमको बताते हैं। गर जो साथ ना हो तुम जीत हार लगती है, गर जो साथ ना हो तुम जीत हार लगती है। गर जो साथ हो तुम हार के भी जीत जाते हैं, गर जो साथ हो तुम जीत जाते हैं। कमाल है, कमाल कमाल। ओरिजिनल है सब कुछ। भाई वाह आर्यन, वाह वाह, ये कमाल की बात है। आपने 2 मिनट के अंदर में 3 मुक्तक सुनाए। इसमें आपने प्यार की, मोहब्बत की बात करी, आपने कहीं ना कहीं दोस्ती की बात भी कही। मैं आपकी कविता को प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और पूरे देश से आशीर्वाद आपको मिले ऐसी आशा करता हूँ। मेरे सभी श्रोता, आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए और देखते रहिए शो को। और अपनी कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मेल भेजिए, मैसेज से बताइए, और विदा दीजिए हमें इन 4 पंक्तियों से कि ये रस है मोहब्बत का, नजरों से पीजिए, और एक हाथ लीजिए, एक हाथ दीजिए, और ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता। बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सब कुछ मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे।
अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।